श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने सबको चौंका दिया। पर ये कोई आतंकी हमला नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या। चलिए इस पूरी घटना को समझते हैं। सोचिए, शुक्रवार की रात है, एक पुलिस स्टेशन का माहौल, सब कुछ बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल। पर ये जो खामोशी थी ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जो इस पूरी शांति को चीर कर रख देती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि ये धमाका हुआ कैसे, क्या वजह थी इसके पीछे। तो हुआ यूं कि शुक्रवार की देर शाम थी और नौगाम पुलिस स्टेशन एक बहुत ही जोरदार धमाके से दहल गया। जाहिर है, इस तरह की अचानक हुई घटना से वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। और ये सब हुआ रात के ठीक 11:20 पर। मतलब एक ऐसा वक्त जब दिन भर की भागदौड़ लगभग खत्म हो चुकी होती है और किसी के भी दिमाग में दूर दूर तक ऐसे किसी हादसे का ख्याल नहीं होता। अब सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। नहीं, ये तो बस एक के बाद एक हुई कुछ घटनाओं का नतीजा था, एक दुखद नतीजा जिसका अंत एक भयानक विस्फोट के रूप में हुआ। तो कहानी कुछ यूं है कि पुलिस ने फरीदाबाद से कुछ विस्फोटक सामान जब्त किया था। अब पुलिस स्टेशन में जो कर्मी थे वो इसी सामान को हैंडल कर रहे थे। हो सकता है उसका सैंपल ले रहे हों या उसे कहीं सुरक्षित रख रहे हों, और बस इसी दौरान गलती से धमाका हो गया। इसी को कहते हैं एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन या आकस्मिक विस्फोट। मतलब जब किसी विस्फोटक सामान को हैंडल करते वक्त अनजाने में कोई धमाका हो जाए। तो मतलब साफ है, ये एक हादसा था, कोई प्लान्ड अटैक या कुछ और नहीं। किसी भी हादसे का सबसे दुखद पहलू होता है उसमें होने वाला जानी नुकसान। और इस केस में भी जो शुरुआती खबरें आईं और जो बाद में पता चला, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। असलियत कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन इस हादसे का शिकार हुआ और इसका असर कितना बड़ा था। देखिए, शुरू में तो खबर आई कि करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और तस्वीर साफ हुई, तो जो आंकड़े सामने आए वो सच में दिल दहलाने वाले थे। 6 लोगों की मौत और 27 लोग घायल। 27? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 27 लोग हैं, 27 जिंदगियां हैं जो इस एक हादसे की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। तो चलिए एक बार पूरी कहानी को फिर से जोड़कर देखते हैं। अब तक हमें जो कुछ पता चला है उसके हिसाब से असल में हुआ क्या था। तो देखिए, सीक्वेंस कुछ ऐसा था। सबसे पहले फरीदाबाद से वो विस्फोटक सामान जब्त किया गया। फिर शुक्रवार रात 11:20 पर नौगाम स्टेशन पर धमाका होता है और उसके बाद से जो घायलों और मृतकों की संख्या है वो लगातार अपडेट होती रही है। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को समेटे तो 4 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली ये कि घटना एक हादसा थी। दूसरी, ये हादसा जब्त किए गए विस्फोटकों को हैंडल करते वक्त हुआ। तीसरी बात, जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनका नंबर शुरुआती रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है। और चौथी और सबसे जरूरी बात कि पूरी तस्वीर अभी भी साफ हो रही है, मामला अभी भी डेवलप हो रहा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे इस घटना की पूरी कहानी सामने आएगी, तो क्या लगता है, क्या इस हादसे के बाद जब्त किए गए ऐसे खतरनाक सामान को हैंडल करने के जो तौर तरीके हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें कोई बदलाव आएगा? ये वाकई गंभीर सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।